हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर स्वागत है इस चैनल पर। तो आज का वीडियो कॉमन क्रेट पर है, जो इस समय फिशिंग नेट में फंसा हुआ है। जी हाँ, कॉमन क्रेट, जिसे मराठी में मणियार कहते हैं। ये सांप का नाम सुनते ही अच्छों की होश उड़ जाती है। कॉमन क्रेट एक अत्यंत विषारी सांप है। यह बहुत जहरीला सांप होते हैं और ये सांप के दंश से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई है। ये सांप का बाइट का मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है और ये सांप बिग फोर वेनमस स्नेक ऑफ इंडिया में से एक है और ये पहले दर्जे पे आता है इन चारों में से। ये सांप निशाचर होते हैं, यानी नॉक्टर्नल होते हैं। मतलब ये सांप सिर्फ रात को एक्टिव रहते हैं, सिर्फ रात को निकलना पसंद करते हैं। जिस तरह पक्षियों में कौवे कबूतर दिन में निकलते हैं, चमगादड़ उल्लू ये रात को निकलते हैं, उसी तरह सांपों में भी ऐसे ही होता है। तो जो सांप रात को निकलते हैं उसे निशाचर कहते हैं, यानी नॉक्टर्नल कहते हैं। और जो सांप दिन में निकलते हैं, जो दिन में एक्टिव रहते हैं, उसे कहते हैं डायर्नल। तो ये सांप को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। गांव में अक्सर लोग जमीन पर सोते हैं रजाई लेकर, और अगर पास से ये कॉमन क्रेट अगर गुजरता है तो वो गर्म जगह ही प्रेफर करता है। तो गर्मी पाने के लिए वो चादर या रजाई के अंदर आ जाता है, और तभी वह सोया हुआ इंसान अगर करवट लेता है और उस पर हाथ या पैर लग जाता है तो सांप घबरा कर दंश कर देता है। और ये सांप के दंश कभी कभार दर्द भी नहीं देता, जैसे कि कोई चींटी या मच्छर काटा ऐसे महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉमन क्रेट के जो दांत होते हैं वो एकदम बारीक और छोटे होते हैं, जिससे कभी कभार दर्द का पता ही नहीं चलता। एंड पूरी रात गुजरने पर सुबह इंसान मरा मिलता है, क्योंकि सुबह तक वो जहर पूरे शरीर में फैल गया होता है। तो कभी कभी भी किसी को भी कॉमन क्रेट का बाइट होता है तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचना। एंड ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो वहाँ वेंटिलेटर अवेलेबल होना आवश्यकता है, क्योंकि कॉमन क्रेट का जो जहर होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी वो आपके नर्वस सिस्टम पर असर करेगा, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, मस्कुलर पैरालिसिस होंगे, पेट में दर्द होगा, जुलाब होगा, उल्टी होगा, चेहरा का जो मसल होता है वो टाइट होने लगेगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं क्रेट बाइट पर। तो कॉमन क्रेट के साथ साथ जितने भी क्रेट के स्पीशीज है वो सारे अत्यंत जहरीले होते हैं। तो जानकारी और सावधानी हमें हमेशा रखना चाहिए। कॉमन क्रेट, इसका मुख्य खाना दूसरे सांप होते हैं। ये ऐसा सांप है जो दूसरे सांप को खाना पसंद करता है। एंड जो दूसरे सांप को खाते हैं, जो सांप को खाते हैं, उसको ऑफियोफेगस कहते हैं। ऑफियो का मतलब होता है सांप और फेगस का मतलब होता है खाना। तो जो सांप खाते हैं उसको कहते हैं ऑफियोफेगस। इसे हमने नाक खाते हुए देखा है, रसल स्वाइपर खाते हुए देखे हैं। सांप के अलावा ये मेंढक चूहे भी खाते हैं। कॉमन क्रेट की तरह दिखने वाला एक हूबहू एक सांप है जिसे कॉमन बुल स्नेक कहते हैं, जिसे मराठी में कवड़िया बोलते हैं। ये सांप भी निशाचर होते हैं, यानी रात को एक्टिव रहते हैं, रात को निकलना पसंद करते हैं। और इस सांप का मुख्य खाना छिपकली होते हैं। कॉमन वुल स्नेक और कॉमन क्रेट दोनों एक जैसे दिखते हैं, मगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों सांपों में बहुत अंतर है। जो वुल स्नेक है उसे अक्सर सर के ऊपर से पट्टे शुरू होते हैं, वहीं आप कॉमन क्रेट में देखोगे तो सर के काफी पीछे से शुरू होते हैं पट्टे, और पट्टे शुरू होने के आगे 2-3 सफेद डॉट दिखेंगे। और अगर आपने दोनों सांपों के पट्टे ध्यान से देखोगे तो दोनों सांप के पट्टे में भी काफी अंतर होते हैं। वुल स्नेक के पट्टे जैसे ही नीचे आते हैं वो 2 हिस्सों में बट जाता है और उल्टा वाई जैसे दिखता है। वहीं आप कॉमन क्रेट के पट्टे देखोगे तो वो सिंपल सिंगल बैंड रहता है। और भी काफी तरीके हैं दोनों में अंतर जानने के लिए, लेकिन ये 2 तरीके सबसे सिंपल पहचानने में हैं। तो यस गाइस, चलिए इसे यहाँ से निकाल दे फटाक से, थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और ये काफ़ी बड़ा सांप है, तकरीबन ये 3.5 से 4 फुट का एक इंडिविजुअल था ये। एंड इसे अभी हम यहाँ से निकालते हैं और फिर इसे रिलीज़ कर देते हैं। तो गाइस, जैसे इसे यहाँ से निकालने के बाद हमने बैगिंग करके डायरेक्टली इसको ताबड़तोड़ वहीं पे थोड़ा अंदर जाके जंगलों में इसको रिलीज़ कर दिए। एंड इसी के साथ हमने इसको कहा बाय बाय।